वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। सवाल यह है कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर इसे 1800 रुपये की बचत हो तो इसकी कुल आमदनी क्या होगी। इस सवाल का मतलब ये है कि हमज़ा को कुल पैसे हर माहाना आमदनी में से 1800 रुपये बचत हो जाती है, जबकि अपने आमदनी में से वो 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और जो बाकी बच जाता है यानी 80% में से 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। तो अब हमने इसकी कुल आमदनी मालूम करनी है। इस सवाल को हम इस तरह हल करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे मकान का किराया पर खर्च, जबकि वो 20% है और कुल फ़ीसद हमने फ़र्ज़ किया कि वो 100% है। अब 100% में से जब हम 20% माइनस करेंगे तो हमारे पास 80% बच जाता है। अब इस 80% में से घरेलू अखराजात पर खर्च 70% आता है। अब हमने 70% को मालूम करना है 80% में से। यहाँ पर गलती यहाँ आ जाती है कि हम जो 70% मालूम करते हैं वो हम 100% में से मालूम करते हैं, जो कि फिर सवाल का जवाब गलत आ जाता है। यहाँ पर हमने 70% को 80% में से मालूम करना है कि 80% का 70% कितना बनता है। अब इस सवाल को हम इस तरह हल करेंगे कि 70/100 लिखेंगे और उसको ज़रब करेंगे 80% के साथ। जब हम 100% का 100 का जो एक ज़ीरो है वो 70 वाले ज़ीरो के साथ कट जाता है और दूसरा ज़ीरो 80 वाले के साथ कट जाता है, तो इस तरह हमारे पास बच जाता है 7/8। इस तरह जब हम आपस में इसको ज़रब कर लेते हैं तो ये हमारे पास 56% बन जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि घरेलू अखराजात पर खर्च हमारे पास 56% आता है, जबकि 20% जो है ना मकान के किराए पर आता है। तो हम इस कुल खर्च को प्लस करेंगे। जब हमने कुल खर्च को प्लस किया तो 20% प्लस 56%, तो ये हमारे पास कुल खर्चा 76% आ गया। अब हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया था कि कुल फ़ीसद जो है वो 100% हैं। 100% में से हम माइनस करेंगे 76%, तो ये हमारे पास 24% बच जाता है। तो मालूम हुआ कि इसकी कुल आमदनी में से हमारे पास 24% बच गया। अब इस सवाल को हम फर्दर इस तरह मालूम करेंगे। हम इस तरह लिखेंगे कि अगर 24 रुपये बचत हों तो कुल आमदनी 100 रुपये होगी। अगर 24 रुपये बचत हों तो कुल आमदनी हमारे पास 100 रुपये होगी। अगर 1 रुपये बचत होगी तो कुल आमदनी हमारे पास 100/24 आ जाएगा। तो कुल आमदनी 100/24 आ जाएगा। अब इस तरह हम हल करेंगे कि अगर 1800 रुपये बचत हों तो कुल आमदनी कितनी होगी। अगर 1800 रुपये बचत हों तो कुल आमदनी कितनी होगी, क्योंकि किताब वालों ने हमें यही दिया है कि हमज़ा को कुल बचत 1800 रुपये होती है। अब इसको हम फर्दर इस तरह हल करेंगे कि 100/24 ज़रब 1800। अब हमने इसको काटना है। ये 100 इन 24 के साथ कटता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 50। फिर भी 2 के साथ कटता है 25 एंड 6। अब हम इस 6 को इन 80 के साथ काटेंगे। 6 1 6, 6 3 18, 300। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 300। इस तरह 300 को जब हम 25 में ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 7500 आता है।
7,500।